नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षित की दुनिया वन में। आज हम आपको एक अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। चीता जलने के बाद 1 घंटे तक आत्मा शमशान में क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं और रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। शमशान घाट की तरफ राम नाम सत्य के नारे लगते हैं और उस शरीर को जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और जब वह शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और सारे परिवार वाले जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है? यहीं से शुरू होती है वह भयानक और रोंगटे खड़े देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा हुआ है। जब शमशान की आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख की सन्नाटा बजता है, तब वहाँ एक शख्स खड़ा रह जाता है और वह देखता रहता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वह उसी मृतक आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वह उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता है कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया पिलाया, सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब मुट्ठी भर राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के बाद 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। वह यह सब समझ में नहीं आता जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयंकर खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या क्या दिखाई देता है और वह वहाँ से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो नंगा सच है जिसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इसी शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। क्या आपको पता है, वह बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों के अदृश्य पास उसे उस शरीर में घुसने नहीं देते। वह देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही है। इस दृश्य उसके लिए एक प्रलय
से कम नहीं होता। और फिर आता है वह दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए उस शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह वह दृश्य देखने में जितना भयंकर है, आत्मा के लिए उतना ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है, जैसे सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर राख हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले रिश्तेदार वहाँ से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज़ देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज़ हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन रह जाती है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश भी करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज़ देती है, उसके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए हैं, बेईमानी की, झूठ बोला, रात दिन करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आ जाता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता। सब मतलब के साथी होते हैं। जैसा ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मुख मोड़ लिया है। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उसके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यहाँ अतृप्त आत्माओं, भूतों, पिशाचों आदियाँ सब घूमते रहते हैं और उनका गढ़ भी है। जब कोई ताज़ा मृत्यु होती है तो आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच होता है, जो उसे कुछ समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह कवच कमज़ोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है।
वो देखती है कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही है, जो भूख और प्यास की तड़प से दुखी है, जिसका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही होती हैं तो कुछ जमीन पर रेंग रही होती हैं। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती है, उसे डराने की कोशिश करती है। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वह सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किए होते, काश मैंने भगवान जी का नाम लिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते, वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। यह शमशान वैराग्य का क्षण होता है, आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है। उसे वहाँ रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है, वह उस आत्मा के लिए दिनों के बराबर लगने लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रेल दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म चाहे, वह बंद कमरे में किए हों या सबके सामने, सब कुछ आंखों के सामने तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वह सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात है, उसे यह भी दिखाई देता है कि उसने उन कर्मों का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूखे रोते हुए दिखाई देंगे। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कहीं ज़्यादा गुना होती है। आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। यहाँ सिर्फ हवा की सन्नाहट होती है और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़। यह वह समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चल जाता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा और पैसों का उसे इतना घमंड था, वो सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वह और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वह महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकाती थी, लेकिन आज यह राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला नहीं है। यह शून्यता उसे तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वह डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि
उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वह अपनी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि लोग उसके दुख मनाने की बजाय उसे बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे होते हैं। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं कि तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया है। लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या अगरबत्ती जला लेनी चाहिए, नीम की पत्तियों को छूना चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उसे मुक्ति ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वो पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है और अपने रिश्तेदारों के पास भी जाती है जो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वह पानी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन उसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक के जैसी बताई गई है। इतनी पतली हो जाती है कि पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। यह सजा है उस मुंह की जो उसने जीवन भर पाल के रखा था। उसे भूख लगती है। वह अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वह उसे खा नहीं सकती। यह सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है। यह बेबसी उसे तोड़कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद वह आत्मा अपने घर पहुंच जाती है तो वह वहाँ का नज़ारा देखती है। वह देखती है कि लोग उसकी फ़ोटो पर माला चढ़ा रहे होते हैं। कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे होते हैं तो कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसके पैसे, उसके बंटवारे की बातें कर रहे होते हैं। यह देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे कि रुकने का नाम नहीं ले रही। किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन जगहों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब धरे के धरे रह गए और वह खाली और नंगे हाथ बेबस खड़ा है। उसे अपने घर में बेगारापन महसूस होने लगता है, जो वो अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता है। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है लेकिन नहीं रख पाता है। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती। यह असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वह बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का हर पल याद आने लगता है। उसे कब किससे झूठ बोला, कब किसी गरीब को सताया,
कब किस जानवर को मारा, उसे सब कुछ फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है उसकी आग चिंता की आग से भी ज़्यादा होती है। वह चीखती है कि मुझ पर मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैंने दान करूंगा, पूजा करूंगा, लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस समय आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब वह स्पष्ट होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उसका रूप अत्यंत भयंकर होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी होती हैं, वह बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ के काला पाश होता है। वे आपस में बातें करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर आत्मा थर-थर कांपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है उसने जीवन धर्म का पालन किया होता है, उसे वह यमदूत सौम्य और शांत दिखाई देते हैं। वे उससे आदर के साथ बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। यह सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम अंत में दिखाई देता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा शमशान में और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, यह उस समय समझने के लिए काफ़ी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांव पर लगाते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं, लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। आप अपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाना है तो उस वक्त उसको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़ा दिया तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी, लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना ही है तो आपको बहुत दर्द का सामना करना पड़ेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए होता है। हम बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वह तो आनी ही है, और जब वह आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे। उस 1 घंटे में हम अपनी ही राख को देख रहे होंगे। तब हमें सुकून सिर्फ उस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया था। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो और सबसे जरूरी भगवान का नाम लो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे शमशान की उस भयंकर गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य विमान में बैठाकर सीधे बैकुंठ में लाया जाता है। शमशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कहीं और विचित्र अनुभव होता है। उसे वहाँ मौजूद पिंडी और चावल के गोले को खाने की इच्छा होती है जो उसके पुत्र ने प्रदान किए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन पिंडदान बहुत महत्व होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा को बहुत भूख लगती है और वह शमशान में इधर उधर भटकने लगती है। कभी कभी वह शमशान के पास के पेड़ों पर लटक जाती है या पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है।
लेकिन बिना शरीर के प्यास बुझाना नामुमकिन होता है। वह प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है, जो केवल मंत्रों और श्रद्धा से शांत होती है। जो लोग श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भोजन शरीर के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकलती है। बिना इस भोजन के आत्मा कमजोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक बात जो गरुड़ पुराण बताता है वो यह है कि समय आत्मा को अपने पूर्वज भी दिखाई देते हैं। अगर अपने कर्म अच्छे रहे हो तो उसके दादा परदादा जो पितृक है उसे लेने के लिए, उसे ढंगस बांधने के लिए वहाँ सूक्ष्म रूप से आते हैं। वे उसे कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यह मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हो तो उसका सिर्फ अंधेरा और डरावनी आकृतियां ही दिखाई देती है। वह मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता। यह अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है: मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। जब शरीर जलता है तो यह 5 तत्व आपस में प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा जो इन तत्वों से परे है वह यहीं पर रह जाती है। वो बिना किसी शरीर के माध्यम से वो सुख और दुख महसूस करती है। चिंता उसे बढ़ती जाती है। चीता की आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उसके कर्मों की आग अंदर तक उसे झुलसा देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों का अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने के बाद किसने क्या देखा है, क्या होता है। विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन हमारे आश्चर्य और की बात है आचार्य मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देख रखा है, जो गरुड़ पुराण के रूप में हमें यह नक्शा दिया है ताकि हम रास्ता ना भटके। यह एक गाइड बुक होती है, एक मैनुअल है जो हमें बताती है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसे करनी है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। जैसे किसी अनजान देश में जाने से पहले हम वहाँ के नक्शे और नियमों को समझते हैं, वैसे ही मृत्यु की दुनिया को समझना भी जरूरी होता है। गरुड़ पुराण में भी यह बताया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी जो लोग समय से पहले दुर्घटना, आत्महत्या या किसी महामारी के कारण मर जाते हैं, उनकी स्थिति उस घंटे में और भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उसके बाद क्या हुआ, क्या करा और कैसे होगा। वह अपनी कटी फटी जली हुई देह को देखकर और भी ज़्यादा डर जाते हैं। उसका मोह और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी है। उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होता। ऐसे में उसकी एक पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि जैसी पूजा और भी ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो तो उसके नाम से विशेष पूजा या दान जरूरी करना चाहिए, ताकि उस घंटे में उसके लिए वह इतना सफ़र भयंकर ना हो और उसे राहत मिल जाए और वे प्रेत योनि में ना भटके। तो दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर, अगर कल मेरी आँख ना खुले और मैं उस शमशान में अपनी राख के पास खड़ा रहूं तो मेरे पास खुश होने के लिए क्या होगा। क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं यह कह सकूं कि मेरा जीवन सफल था। अगर जवाब
ना हो तो अभी भी देर नहीं हुई है, सांसें चल रही है, मतलब मौका भी बाकी है। आज से ही, अभी से ही अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए, लालच छोड़िए, दान कीजिए और अहंकार छोड़िए, भक्ति कीजिए भोले बाबा की। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने माता पिता को दुख देता है उसे यमलोक के मार्ग में आगे चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है उसकी आंखों में लोहे की सलाखें डाली जाती हैं, और जो धोखे से धन कमाता है उसे वहां सांप बिच्छुओं के बीच में रहना पड़ता है। यह सब रूपक नहीं है, यह सब सच है जिसका सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि अंत में उस 1 घंटे में सिर्फ यही काम आएगा, बाकी यह यहीं का ही रह जाएगा। आपके बड़े मकान, आपकी गाड़ियाँ, आपके गहने सब दूसरों के लिए हैं। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल स्वभाव और आपके कर्म। अगर आज की यह जानकारी, यह सत्य आपके दिल तक पहुंच गए हो तो केवल एक वीडियो समझकर भूल मत जाइएगा। यह एक चेतावनी है, यह एक संकेत है। इसे अपने जीवन में उतारिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यह छोटा सा मंत्र उन भटकती आत्मा का एक साक्षात्कार ऊर्जा पहुंचा सकता है, और इस सत्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटिएगा जरूर, ताकि वह भी इस अज्ञान की नींद से जाग जाए। याद रखिए, मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए कर्मों से, उस जीवन से जो हमें व्यर्थ गंवा दिया है। हमें डरना चाहिए आंसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आंख में आए हैं। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा है, क्योंकि यह वही चीज़ें हैं जो शमशान में हमारे सामने खड़ी होंगी। अतः अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि जीवन एक सराय है। हम सब मुसाफिर हैं, कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर से जाएगा, लेकिन जाना सबको उसी शमशान में है, उसी राख से मिलना है। तो क्यों न हम सफ़र को इतना खूबसूरत बनाए कि जब हम जाएं लोग रोए, हमारी बुराई ना करें। क्यों न हम इतने पुण्य कमा ले कि उस शमशान में अकेले खड़े हो तो हमें कोई डर ना लगे, बल्कि एक संतोष हो कि हमारा अपना जीवन सही तरीके से जिया है। जब यमदूत आए तो हम मुस्कुराते उनके साथ चल पड़े एक नई और बेहतर यात्रा की ओर। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।